परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे सयामणो। कहते हैं कि मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ जिसमें अहिंसा हो, संयम हो और तप हो। अहिंसा पहले हो। अहिंसक आप सब अपने आप को अहिंसक समझते हैं, लेकिन अहिंसा वो है जहाँ संक्लेश नहीं हो, जहाँ हमारी पराधीनता से मुक्ति हो जाती है, वहाँ से अहिंसा की शुरुआत होती है। हम अहिंसा इसको समझ लेते हैं, हमने पानी छान कर पी लिया, जीव एक भी देखकर मरने नहीं दिया, इतनी अहिंसा है। लेकिन आचार्य कहते हैं स्वयं का घात नहीं करना अहिंसा है। आज आदमी कितना पराधीन है, या चेतन वस्तुओं का या चेतन वस्तुओं का। मालिक समझता है गुलामों का भी गुलाम है, क्योंकि आपने देखा होगा आप वस्तुओं के, आप व्यक्तियों के इतने गुलाम हो गए, उसके साथ जीना चाहते हैं। जबकि आचार्य कहते हैं कोई किसी के साथ नहीं जीता, जो अपने साथ नहीं जीता वो किसी के साथ नहीं जीत सकता है। और अहिंसा का अर्थ यही है, अहिंसा करनी नहीं पड़ती, अहिंसा अंदर से आती है। और हिंसा करनी पड़ती है, हिंसा आपकी स्वभाव नहीं है, हिंसा आपका स्वभाव नहीं, हिंसा बाहर से आती है। आपने देखा होगा सम्मान हो वो बाहर से आता है, अपमान हो वो बाहर से आता है, मित्रता बाहर से आती है, दुश्मनी बाहर से आती है। और अपनी यदि दया हो, करुणा हो, परोपकार हो, जो भी अच्छे गुण हैं वो सब हमारी अंतरात्मा से निकलते हैं। जब हम दया में आते हैं तो कोई दया के लिए हमें ज़रूरत नहीं है किसी की। हम बोलते हुए हैं दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। उर से बहे, बाहर से नहीं आती है। एक भिखारी नया नया शहर में आया और एक सेठ के दुकान पर जाने लगा। सभी भिखारियों ने मना किया, सेठ किसी को एक पैसा नहीं देता है और तुम्हें भी नहीं देगा। हम लोग इतने साल से मांग मांग के थक गए, सेठ को देना तो था नहीं। सेठ की एक आंख नकली थी। सेठ ने उस भिखारी से कहा कि तू बता दे मेरी कौन सी आंख असली है, कौन सी नकली है। तो उसने नकली को बता दिया। सेठ ने कहा तूने कैसे पहचाना कि मेरी ये आंख नकली है? आज तक कोई नहीं बता पाया। उसने कहा नकली में थोड़ी सी करुणा झलक रही थी। आप समझ गए, यानी तुम्हारी करुणा भी नकली है। तुम इतने पत्थर दिलो कि असली में तो पानी आ ही नहीं सकता है, नकली में आ रहा था, इसलिए मैं समझ गया कि ये नकली होगी। आदमी सुबह से शाम तक अभिनय अभिनय करता है, अभिनेता हो गया है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहिरे। धर्म सुख देता है, कहा है सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनि कानि भवंती भव पद्धति। हम कैसा धर्म कर रहे हैं जो हमें सुख नहीं मिल रहा है, हम आनंद में नहीं जी पा रहे हैं। आप सोचते हैं जितना इंतजाम आप करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं।
आपने पैसा जोड़ा है तो क्यों? क्योंकि कभी बीमारी होगी तो आपको पैसा काम बचा लेगा। आपने नौकर रखे हैं कि आपके एक इशारे पर आपकी सेवा करेंगे और आपको बचा लेंगे, सुख देंगे। आपने सुंदर कोठी और गार्ड रखे हैं क्योंकि आपको बचा लेंगे। यहाँ तक कि भगवान के सामने भी आकर कहते हो कि भगवान मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार। हमने कि कितनी बड़ी झूठ बोलता, आज तक बनी है तेरी? और उनके सामने बोलता है जो सब जानते हैं। एक व्यक्ति फटी धोती पहने था, मैंने कहा भाई सब फटी धोती क्यों पहने हो? बोले आपको क्या पता। हमने कि बता दो, हम सबसे कहेंगे फाड़ फाड़ के पहनो। तो बोला जब मैं भगवान से कहूँगा कि मुझ गरीब की विनती सुन ली जो भगवान, तो वो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा तूने वो लाइन नहीं पढ़ी, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रखे सुवी। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। मुझे तेरी मुट्ठी भर चावलों की कोई आवश्यकता नहीं, वो भी रूखे सूखे सस्ते। बादाम भी चढ़ाता है तो कड़वी, मन चढ़ाता है तो नकली। आप नकली किसी काम में पकड़े जाओ, बेईमानी में पकड़े जाओ तो क्या हालत होती है, अंदर ही हो जाते हो। और यहाँ ही है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर्मों का हिसाब पूरा रहता है। अरे कम से कम मन तो असली लाया करो, हर चीज नकली है, मन को तो असली करो। मन परमात्मा को नहीं दिया है आज तक, पति को दिया है, पत्नी को दिया है, बच्चों को दिया है, घर बार को दिया है, व्यापार को दिया है, संबंधियों को दिया है और साधनों को दिया है, लेकिन कभी सच्चे भगवान को मन नहीं दिया। तो मैंने उससे कहा कपड़े की दुकान खुलवा नहीं देगा, जो पहने हैं वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो चमड़ी भी वो नहीं उतारता है। लेकिन कर्म जो तुम्हारे पवित्र आत्मा के साथ जुड़ते हैं, पुण्य पुरुषों की स्मृतियां भी हमारे चित्त को पवित्र कर देते हैं। लोग कहते नमोकार मंत्र पढ़ो तो पुण्य मिलेगा। मैंने कहा नमोकार मंत्र मात्र पढ़ने से पुण्य नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम ये सोच लोगे सिर्फ 4 मंगल हैं, अभी तुमने घर को मंगल समझा है, मकान को मंगल समझा, दुकान को मंगल समझा है। अभी आप नौकर की बात समझ रहे थे, सच पूछो नौकर आपका नौकर नहीं है, आप नौकर के नौकर हो। लोगों को लगता है कि गाय को लेकर जा रहे हैं, अब तो गाय तो पालते ही नहीं लोग, अब तो कुत्ते पालते हैं। समझ गए। एक व्यक्ति से मैंने ऐसे उनका नाम पूछा, मैंने कि वो कहाँ रहते हैं, इसी गांव में रहते क्या? तो एक बच्चा तपाक से बोला मम्मी मम्मी वो माता जी उसकी बात कर रही जिसके 2 कुत्ते रहते हैं। हमने कि बताओ आदमी की पहचान कुत्तों से होने लगेगी, इसका मतलब आदमी छोटा हो गया कुत्ता बड़ा हो गया। और कुत्ते में भी कुत्ताई नहीं होती है, क्योंकि इतना झबरा कुत्ता होता है, वालों वाला होता है, तो पता ही नहीं चलता है कि आगे मुंह है या पीछे मुंह है। समझ गए। कुत्ते में भी कुत्ताई नहीं होती है। एक व्यक्ति आया बोला मेरा कुत्ता बहुत बढ़िया। हमने कही मतलब पहलवान होगा, अच्छा मजबूत होगा? बोला नहीं नहीं, जब भी कोई आता है घर में तो वो मेरे पलंग के नीचे आकर बैठ जाता। समझ गए। ऐसा आदमी हो गया। हम लोगों के अंदर भी कुत्तों के साथ रहते रहते लोगों के अंदर वैसे ही गुण हो गए। जैसे कुत्ता 2 काम करता है, आपने देखा होगा, भौंकता भी और पूंछ भी लाता है। सोचता है मालिक का जान पहचान का होगा तो पूंछ काम आ जाएगी, और अनजान होगा तो भौंकना काम आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि गाय को लेकर ग्वाला जा रहा हो और वो सोचता है कि गाय मेरी है, मैं मालिक हूं, लेकिन सच बताना गाय यदि भाग जाए, गाय यदि भाग जाए तो कौन पीछे भागेगा? गाय भागेगी कि ग्वाला भागेगा? ग्वाला भागेगा। चोर को पुलिस वाले सोचते हैं कि हम इस पर हमारा अधिकार है, लेकिन चोर भाग जाए तो पुलिस वाले भागेंगे उसके पीछे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है।
कभी आप भी सोचना, आप यहाँ आए थे किसकी बदौलत आए थे। आज आवश्यकता तो भिखारियों की भी पूरी हो जाती है, क्योंकि कहते हैं आवश्यकता तो गरीबों की भी पूरी हो जाती है, आसक्ति तो सम्राटों की भी अधूरी रह जाती है। हम सोचते हैं बस ये और हो जाए, ये हो जाए, इतना हुआ, इससे सुख मिला क्या। अरे अमीरों के दुख भी अमीर होते हैं, बड़े आदमियों के दुख भी बड़े होते हैं, गरीबों के दुख भी गरीब होते हैं। हमारे गरीबी और अमीरी से दुखों का कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि महल और झोपड़ियों में जिंदगी जीती है। महलों में इंसान और झोपड़ियों में इंसानियत रहती है। हमारे दरवाजों पर लिखा होता था, जय जिनेंद्र पधारो सा, मंगलमय प्रवेश, सुंदर सुंदर शब्द लिखे होते थे, शुभ लाभ लिखा होता था। आज शुभ रहा क्या, लाभ ही लाभ रह गया। धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है निधन। आप समझ गए, इस धन के लिए इसलिए इकट्ठा किया है कि आपको गुलाम बना दे। आपका जो ड्राइवर है वो भले गाड़ी में रहता हो, लेकिन अंदर गाड़ी उसके नहीं है, और तुम हो सकता है ये महीनों उस गाड़ी में नहीं बैठते हो, लेकिन फिर भी गाड़ी में खरोंच आ जाए तो तुम्हारे दिल पे खरोंच आ जाती है। मकान बना हो सुंदर, मकान की कोई शीशा टूट जाए तो सच बताना तुम्हारा दिल टूट जाता है। जबकि आचार्य कहते हैं धीरे धीरे सारी कमियां, आपने देखा जब कोई संबंधी अपना नजदीक का मर जाता तो क्या होता है, मोह कहता है एक तार था जो टूट गया। और लेकिन ये भी है कि कुछ दिनों बाद वो घाव भी भर जाता है। जितना रोना उसके लिए 13 दिन आया था, उसके 30 साल के बाद कोई नाम लेने वाला भी नहीं मिलता है। हर घाव पूरे हो जाते हैं, लेकिन कभी सोचा ये जीवन में मोह का घाव कभी पूरा नहीं होता। मोह तो और बढ़ता जाता है, 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी ये इच्छा समन न हुई, ऐसी डायन इच्छा है। ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। इसीलिए हमारे आचरण का इच्छा निरोधा तप है, यानी इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। इच्छाओं का निरोध यानी जबरन नहीं उन्हें बस में करना। आप उन्हें जबरन सोचोगे, आज आपको पता है कहीं लिखा हो यहाँ देखना निषेध है, आपकी नज़र वहीं जाती है। आज सुबह से शाम तक आप क्या प्रचार देख रहे हैं, सुबह से शाम तक राग का प्रचार है। मोबाइल हो, टीवी हो, और चाहे फेसबुक हो, कुछ भी हो, राग का प्रचार है। एक मंजन से लेकर साबुन तक, गाड़ियां तक बेचना हो तो प्रचार क्या है, वो गाड़ी नहीं लाते हो, गाड़ी के साथ खड़ी जो इस सुंदर स्त्री होती है उसको ले आते हो गाड़ी के वहां। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण, पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।